ये आपके लिए अंतिम दिनों के लिए सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर आ चुका है दोस्तों, जिसमें हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 50 में से आप दोस्तों कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, आप अपना कमेंट में आंसर जरूर लिखना है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर किया जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने भी दिया है ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, रामचरितमानस पुस्तक को किसने लिखा था? तो राइट आंसर जगह आपका तुलसीदास ने, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर की रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, द व्हाइट टाइगर की रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका अरविंद अडिगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, द डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बताइए द डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर क्या जाएगा, सभी को याद रखना है, करेक्ट आंसर करना है आर के लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 है हमारा दोस्तों। प्रश्न, कर्नाटक में गलियों में निकलने वाले जुलूस जिसमें बांस की बनी दैत्याकार गुड़ियों के साथ लोग नृत्य प्रदर्शित करते हैं, क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहेंगे, याद रखेंगे डोडाटा, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है सभी को। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाने वाला, यानी कि सिंगल नृत्य कौन सा अकेले करने वाला, सिंगल, तो कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम, याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करना है, मोहिनी अट्टम दोस्तों आपका अकेले किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक की लोक रंगभूमि है? तो कर्नाटक की लोक रंगभूमि कौन सी हो जाएगी, याद रखना है, आपका सही आंसर हो जाएगा यक्षगान। कौन सा हो जाएगा? यक्षगान को करेक्ट करना है, बी ऑप्शन को। अगला क्वेश्चन, चलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली, बताइए? तमिलनाडु, केरल, असम या फिर पंजाब? तो ये किसकी है? शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम दोस्तों, याद रखना है, यह है आपकी तमिलनाडु की है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी को याद रखना है, तमिलनाडु याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आना चाहिए, गरबा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका तो आंसर सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य, बताएं? मारवाड़, शेखावाटी, मेवाड़ या फिर कोटा का? तो आंसर क्या जाएगा, यह आपकी मेवाड़ का है, सॉरी शेखावाटी का है, चंग नृत्य याद रखना है, बी ऑप्शन आपका सही होगा, शेखावाटी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, घूमर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताएं? घूमर आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपके राजस्थान का है घूमर, याद रखना है, राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12वां प्रश्न है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये कहाँ से हुई दोस्तों, याद रखना है, आपकी आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश याद रखना है, ए ऑप्शन को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न, भारत में दी जाने वाली निम्नलिखित में से किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? पीपल के पत्ते के समान होती है दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या फिर भारत रत्न? आंसर क्या जाएगा, आपके भारत रत्न की पत्ते का, जो पीपल का पत्ता होता है दोस्तों, उसके आकार की आकृति होती है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी व्यक्ति, बताएं? बेनजीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अब्दुल गफ्फार खान या फिर एनी बेसेंट? आंसर क्या जाएगा, आंसर करिए सभी, आंसर जगह अब्दुल गफ्फार खान, ये हैं दोस्तों आपके भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तिथि को अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की जाती है? बताएं सभी क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बताना है, राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा अध्यापकों के लिए दोस्तों प्रतिवर्ष किस तिथि को की जाती है? तो याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर होगा 5 सितंबर, याद रखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 सितंबर, याद रखें सभी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16 है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये दोस्तों नॉर्वे के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा,
नॉर्वे के द्वारा ही नोबेल पुरस्कार नॉर्वे से नोबेल याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है जेसी ओवंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जेसी ओवंस ये दोस्त किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद रखिए आपकी खेल कूद में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। खेल कूद को करेक्ट करना है सभी को। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं, उसे आपको छांटना। जापान, चीन, रूस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन सा देश हो जाएगा? जापान इसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, याद रखें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कि पहले के 5 सदस्य स्थायी सदस्य देशों के निम्नलिखित में से नहीं बताएं। क्वेश्चन को दोबारा सुनेंगे। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के पहले के 5 सदस्य यानी कि स्थायी सदस्य देशों में निम्नलिखित में से कौन नहीं? फ्रांस, इटली, चीन या फिर रूस। तो कौन हो जाएगा? याद रखना सभी को। आंसर हो जाएगा आपका इटली। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल लॉक करना है सभी को। जिसने भी बी ऑप्शन चुना सभी का सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है रूस से साइबेरियाई पक्षी भारत के किस जगह के पक्षी अभ्यारण्य में नियमित रूप से आते हैं? बताएं। जो आपके साइबेरियाई पक्षी हैं ये दोस्तों कहाँ से आते हैं? रूस से। भारत में किस जगह से के पक्षी अभ्यारण्य में ये आते हैं नियमित रूप से और आते हैं? तो याद रखिए आंसर क्या जाएगा आपका? सही आंसर को भरतपुर अभ्यारण्य राजस्थान में। भरतपुर कहाँ पर है? भरतपुर जो अभ्यारण्य राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। फटाफट से क्विक रिवीजन आपके 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न है भारत के झारखंड राज्य में स्थित बोकारो स्टील लिमिटेड किस देश की मदद से स्थापित हुआ है? तो यह याद रखना सोवियत संघ की। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है वार्षिक पुरस्कार मेला प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह याद रखना है आपकी राजस्थान के अजमेर में इनकी वार्षिक पुष्कर मेला। पुष्कर कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर। पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर कहाँ पर दोस्तों? आपके राजस्थान में, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जॉर्ज वाशिंगटन को करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है बिग डिजिटल टीवी डीटीएच के सहायक इकाई। देखिए दोस्तों आपके टीवी है और आपके डीटीएच, ये दोस्तों आपने नाम सुने हैं। इनके सहायक इकाई आपको बताना है। आंसर क्या जाएगा? रिलायंस कम्युनिकेशन, याद रखना। ऑप्शन नंबर आपकी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बताएं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताएं। तो आंसर जो होगा सिरमावो भंडार नायकी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है हालिया रिपोर्ट के अनुसार चाय के उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा है? पहला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया? चिपको आंदोलन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। किसने चलाया था? तो यह दोस्तों आपकी याद रखना है सुंदरलाल बहुगुण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुण, याद रखें। चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गुज्जर जनजाति निवास करती है? जो गुज्जर जनजाति है दोस्तों ये निवास करती है, बताइए। उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर? याद रखिए आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी को सही करना है। जम्मू कश्मीर में निवास करती है गुज्जर जनजाति। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न भारत में कुल कितने पिन कोड जाने जाते हैं? पिन कोड जोन है आपसे पूछा गया, भारत में कुल कितने पिन जोन हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 8, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी क्वेश्चन का आंसर होगा 8। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने लगातार 5वें वर्ष फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो आंसर हो जाएगा इसका लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका किसे कहेंगे? नेपोलियन को। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन, मैन ऑफ डेस्टिनी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए प्रश्न है, युवा लेखकों को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई प्रधानमंत्री योजना का नाम क्या है? योजना का नाम क्या हो जाएगा? युवा, याद रखेंगे, युवा के नाम से ही युवाओं को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा नई प्रधानमंत्री योजना का नाम क्या रखा? युवा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी संग्रहालय लोवर संग्रहालय की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? आंसर हो जाएगा आपको लॉरेंस डैश कोर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? भारत के प्रथम महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। आंसर हो जाएगा अश्विता श्री मोलेट्टी। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही करना है सभी को। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किस भारतीय कंपनी ने पेश किया? राइट आंसर हो जाएगा इफ्को के द्वारा, याद रखना है, IFCO, इफ्को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है इसका। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा आपका रवि शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, UAE सरकार ने गोल्डन वीजा पाने वाले प्रथम भारतीय एक्टर निम्नलिखित में से कौन बने हैं? प्रथम भारतीय एक्टर हैं UAE सरकार से गोल्डन वीजा पाने वाले। तो आंसर हो जाएगा संजय दत्त, याद रखना है, संजय दत्त को करेक्ट आंसर करना है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 39, प्रश्न है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? आंसर हो जाएगा पूजा रानी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को प्रतिवर्ष यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाते हैं? यूनिसेफ दिवस के रूप में दोस्तों बताइए। आंसर हो जाएगा आपका 11 दिसंबर, याद रखना है, 11 दिसंबर याद रखने, सभी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 41वां प्रश्न है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पुस्तक के लेखक बताइए। आंसर हो जाएगा KM कपाड़िया। किस ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा, KM कपाड़िया को याद रखना है, करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, किस कंपनी ने टास्क मेट ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा गूगल के द्वारा, याद रखेंगे, आपका जो गूगल है इसने दोस्तों आपकी टास्क मेट ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, पन्ना टाइगर रिजर्व में वैज्ञानिकों ने गिद्धों की गतिविधियों और आदतों को अध्ययन करने के लिए गिद्धों की रेडियो टैगिंग एक परियोजना शुरू की है। यह टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? याद रखिए, वह हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश यानी कि MP के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि रेडियो टैगिंग एक परियोजना को शुरू किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 44 है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट सिनाबर्ग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है बताइए। तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका? इंडोनेशिया, जिसने भी सी ऑप्शन चुना सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की थी? तो यह प्राप्त की थी आपकी 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
तो ये नेतृत्व किया था आपका साहेब सिंह तोमर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है चोलों के समय दी जाने वाली वह भूमि जो विद्यालय की रख रखाव के लिए प्रदान की जाती थी क्या कहलाती थी, बताइए। तो आंसर हो जाएगा साला भोग कहते थे उसे, क्या कहते थे, साला भोग। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर, बताइए। लोकसभा में, विधानसभा, मंत्रिमंडल या फिर पंचायत राज संस्थाओं में। आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी पंचायत राज संस्थाओं में। अगला क्वेश्चन, प्रश्न विधानसभा सदस्यता हेतु चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। यदि आप विधानसभा चुनाव सदस्यता हेतु चुनाव लड़ने के लिए आपको कितनी आयु होनी चाहिए, तो आयु आपकी याद रखिए 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार सभी फ्रेंड्स लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर दें सभी, और जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी क्लास रोजाना होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा, बताएं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा, एक आपको याद रखना है, एग्जाम पूछा जाता है, महेंद्रगिरी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल करेक्ट करना है सभी को, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, याद रखेंगे। तो ये थी आज की 50 क्वेश्चन दोस्तों। आपने कितने क्वेश्चन सही करे आप कमेंट में जरूर अपना स्कोर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ, धन्यवाद।